हेलो एंड वेलकम बच्चों टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स के सेकेंड क्लास में एक्सरसाइज 4D कर रहे थे फ्रॉम RS अग्रवाल। आई गेस 57 तक हो गया था अपना, नहीं बीच बीच में रुके थे हम लोग। ठीक है, अभी अपने स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। पेज नंबर 228 है मेरे में, तो प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। हाँ, आ गया क्या तुम? क्या बोल रहे हैं? तुम आज भी आ गया क्या? तो हम आए क्या तुम्हारे पास? हम सेंटर में, तुम सेंटर आ जाओ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है का फोन आएगा फिर वो। ठीक है ठीक है। पौन घंटा में। हाँ हाँ, ठीक। तुम लोग के सामने बात कर रहे थे लास्ट डे भी। हाँ, पूरी गया था ये, पूरी से आज आया है। हाँ, सर वही दो बच्चे जो आते थे अब क्वेश्चन नंबर 59 में, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड का दो चीज होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। क्या बोला है? लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ। ब्रेथ को x पकड़ लेंगे तो लेंथ हो जाएगा 3x। लिख लो, क्योंकि सब कुछ बेस्ड है ब्रेथ के ऊपर। लेट द ब्रेथ बी x, देयरफॉर लेंथ आ जाएगा बच्चों 3x। केशव, यहां तक क्लियर है? इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर्स, एरिया बोल दिया है 147, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। एरिया इज 147, फॉर्मूला याद है रेक्टेंगल के एरिया का? क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब हाँ, x इंटू 3x हो जाएगा 147। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं फिर, हो गया तो। और x स्क्वायर हो जाएगा 147/3, 49। x स्क्वायर हो गया 49 और x इज 7। x इज 7, तो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द लेंथ, ओनली लेंथ, नॉट द ब्रेथ। 59, तो देयरफॉर लेंथ हो गया 7 इंटू 3। हम लोग को x से मतलब नहीं, जितना अपने को 3x से मतलब है। 3 इंटू 7 अपना 21 वॉट, 21 मीटर्स। यूजुअली अपने सम्स नहीं करेंगे, अपने हिंट में खत्म करेंगे, ठीक है ना? ये फटाफट का था तो कर दिए। 59 के बाद तुम लोग आ जाओ 61 में। कम टू 61। The perimeter of a rectangular field is 60 meters and its area is 200 square meters. Find the dimensions of the plot. यहाँ दो आइटम दिया है, पेरीमीटर दिया है एंड एरिया दिया है। एक काम करेंगे, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ को x एंड y पकड़। लेट दी लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तुम लोग को पेरीमीटर 60 दे दिया। पेरीमीटर पता है 2x+y। यस, देखो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम लोग लॉजिक से भी निकाल सकते हैं अपना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सारे आउटसाइड लाइंस को ऐड कर देते हैं अपने। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, करेक्ट? तो इफ यू ऐड देम ऑल अप यू विल गेट द पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? x+y+x+y, इट मींस 2x+y। ठीक है ना? कुछ रट्टा मत मारो, लॉजिक समझो। 2x+y कितना अपने को दिया है? पेरीमीटर 60 है।
मतलब x प्लस वाई 30 दे दिया। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। एरिया दिया है 200, एक्स वाई इज 200। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लास्ट डे भी तो ऐसे किए थे हम लोग। तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल में आएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल तुम यहां से x का वैल्यू निकालोगी, क्या आएगा 30 माइनस वाई। यहां x को रिप्लेस करोगी 30 माइनस वाई से, तो वाई स्क्वायर बनेगा। देखना, इसको घर पे करना, आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, डोंट अटेम्प्ट टू डू सम्स। नेक्स्ट 63। The sum of the areas of two squares is 640 meters square. Sum of the areas of two squares. If the difference in their perimeters is itna, find the sides of the two squares. X and Y पकड़ लो। एक स्क्वायर नहीं है इस बार, कितने स्क्वायर है? दो स्क्वायर है। स्क्वायर का लेंथ एंड ब्रेथ निकालते क्या आपने? नहीं, साइड निकालते। एक ही साइड होता है उसका मतलब सेम साइड। लिख लो, लेट दी साइड्स, let the sides of two squares be, let the sides of two squares be x and y. Let the side of two squares be x and y. पहला लाइन पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, किसका सम हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 640. This is the first equation. If the difference in their perimeters is 64, perimeter का difference कितना है? 64। perimeter बताओ इसका। 4a, yes 4a होता है, मतलब 4x and 4y। क्या पूछना है? खुशी पूछो। पेरीमीटर, तुमको स्क्वायर का पेरीमीटर पता है क्या है? 4 पेरीमीटर x x x x, कितनी बार x ऐड कर रही हो? 4 टाइम्स, तो पेरीमीटर हो गया 4x। पेरीमीटर्स का सम नहीं बोला है, पेरीमीटर्स का डिफरेंस बोला है। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4x माइनस 4y आ गया 64। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं हम लोग 4 से काट के। क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस वाई इज 16। बस कर लेना, इसके आगे फिर हो जाएगा। बाबू दूसरा पढ़ो, दूसरा चीज पढ़ो, क्या लिखा हुआ था। चलो नेक्स्ट। $67। come to 67। the area of a right angle triangle is 96 square meters। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अपने को एरिया दे दिया कितना? 67 करे ना, एरिया दे दिया 96, एरिया दे दिया 96। If the base is 3 times the altitude, find the base। Easy। इस हमको पूरा कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला है? बेस इज 3 times the altitude। ऑल्टीट्यूड को x पकड़ लोगे तो बेस 3x हो जाएगा। यस, तो लिखोगे लेट दी ऑल्टीट्यूड बी x, लेट बेस गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि बेस लेट में आएगा ही नहीं। यस, देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 3x। लक्षिता डिफरेंस समझ में आया? क्यों अपने बेस को लेट नहीं लिख रहे? क्योंकि वर्डिंग क्या दिया हुआ है कि बेस इज 3 टाइम्स द, क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड को तुम लोग कुछ पकड़ेगा, बेस खुद निकल जाएगा 3 टाइम्स।
तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एरिया 96 दिया है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया 96। तो बेस है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 96 इंटू 2/3। वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड इट, 3 से काटो 31, कितना आ गया ये 62, 32, हाँ हाँ तभी तो 8 आएगा ना 64। तो देयरफॉर एक्स आ गया 8। क्या निकालने बोला था इसमें, फाइंड द बेस। हाँ तो बेस हो जाएगा 3 into 8 is 24, 24 meters, 24 meters। सेवेंटी खुद से ट्राई करो, करो 70 खुद से ट्राई करो। बस हम थोड़ा नहीं मतलब देखो वहां से देखो, मेरे बुक में क्या है 70 इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लक्षिता बुक नहीं तुम्हारे पास, क्यों, कब ऑर्डर की हो तुम, अभी ऑर्डर की हो, मतलब तुम लाई नहीं हो कभी आज तक बुक, कैसे करोगी सम, बुक लाओ प्रैक्टिस करो उसमें से भी। मैं उसको कोई कॉल नहीं आया तुम्हारा, कितना दिन पहले का बोल रही हो तुम, पहले का बात कर रही हो, इतना पहले किसको याद रहेगा। और तुमको क्या है, तुमको पता नहीं RS अग्रवाल लाना है, अपने CBSE वाले से करते हैं। और तुम ऑर्डर भी कर दिया अब मेरे से बिना पूछे, फिर कौन सा की हो। करो बाकी लोग करो, थोड़ा गंदा सम हो सकता है शायद ये। ठीक है फॉलो करते क्या है, केशव समझ में आया क्या हुआ, 70 में आओ, फॉलो करना क्या है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक अपने को क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होता है इसका, हाइपोटेन्यूज बेस एंड हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो ध्यान देना, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज का बेस से क्या रिश्ता है, हाइपोटेन्यूज बेस से 2 एक्सीड करता है। नहीं नहीं, बेस को x पकड़ो, बेस को x पकड़ो, उससे 2 ज्यादा क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x + 2।
मैं वापस से यहां तक रिपीट कर रहा हूं, फॉलो करना। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज exceeds the length of the base by 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 2 ज्यादा है बेस के मुकाबले। बेस को मैंने x पकड़ा, हाइपोटेन्यूज x+2। जयेश क्लियर? नेक्स्ट, एंड exceeds twice the length of the altitude by 1 सेंटीमीटर। कौन एक्सीड कर रहा है? नहीं, कौन एक्सीड कर रहा है ऑल्टीट्यूड को? हाइपोटेन्यूज। पूरा समय बात हो रहा हाइपोटेन्यूज का, पूरा समय बात हो रहा हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज्यादा है, हाइपोटेन्यूज एक्सीड करता है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड बाय 1। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको कुछ पकड़ लो, इसको वाई पकड़, इसको वाई पकड़। नाउ वर्डिंग पे ध्यान देना। क्या बोला है अपने को कि हाइपोटेन्यूज एक्सीड कर रहा है किसको? क्वेश्चन पढ़ो बाबू, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें बोला कर। हाइपोटेन्यूज एक्सीड कर रहा है ट्वाइस द ऑल्टीट्यूड। एक्सीड मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपोटेन्यूज माइनस ट्वाइस ऑफ ऑल्टीट्यूड कितना से एक्सीड कर रहा है? बाई 1। वर्षिका, हाँ बोलो। काफी जो हमारा हाइपोथेसिस है वो तो कुछ भी मतलब हो सकता है, मतलब जरूरी तो नहीं वो एक्सक्लूड होगा, मतलब और क्लास से समझ नहीं आता। नहीं, तुमको तो बोला है ना कि हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है ना बेस को 2 से। अगर बेस तुम्हारा 10 होगा, हाइपोटेन्यूज 12 हो जाएगा। बेस 20, हाइपो 22, है ना। हाइपोटेन्यूज बेस से 2 एक्सीड कर रहा है, मतलब +2 हो जाएगा। समझ में आया? और ऑल्टीट्यूड से थोड़ा गंदा रिश्ता है उसका, तो उसको थोड़ा डीमिस्टिफाई करेंगे अब। प्रणव, ये समझ में आया जो मैंने लिखा? बच्चों सब देख लो, हाइपोटेन्यूज एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा। किसको एक्सीड कर रहा है? ट्वाइस द ऑल्टीट्यूड, नॉट ऑल्टीट्यूड, क्या? ट्वाइस द ऑल्टीट्यूड। कितना से एक्सीड कर रहा है? 1 से। मतलब ऐसे मानो 11 10 को एक्सीड कर रहा है 1 से, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो यहां पे। हाइपोटेन्यूज क्या है? x+2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। किसका वैल्यू मिल जाएगा यहां से? y का, x का नहीं, y का। तो ये हो जाएगा x+2 माइनस 1 इज 2y और x+1/2 इज y। तो अपने को ऑल्टीट्यूड भी मिल गया है यारो। ऑल्टीट्यूड क्या मिल गया? x+1/2। वर्षिका, क्या पूछना है पूछो इसमें। क्लियर है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग। गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम x निकालोगी तो वो y के टर्म्स में आएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यही चेंज हो जाएगा फिर, है ना। इससे बढ़िया बाकी सब x में दिख रहा है, तो तुम y को भी किस में कन्वर्ट करोगी? x में। अनन्या, क्लियर है? जिसको जहां डाउट हो आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब क्या निकालना है अपने को? तीनों का वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे सिर्फ 2 चीज लग सकता है, या पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री। विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। लिख लो बाई बीपीटी, नहीं बाई पीटी, बाई बीबीटी बोले हम। क्या बोलता है भैया पाइथागोरस थ्योरम हमको? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। खुशी वापस से बोलो क्या? यस, परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसीलिए, नहीं तो पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते अपने। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर इज x² प्लस x+1/2 स्क्वायर
और x² + 4 + 4x is x² + x² + 1 + 2x/4। प्लीज आराम से करना, इसको इजी है, तुम लोग के लिए बोलना पड़ रहा है मेरे को, आराम से करना। देख लो जहां डाउट है, हाँ, बोल। पहले ध्यान ले लो, फिर अच्छा नहीं ठीक मैं है। सोच रहा था ये 4x से 2x होना चाहिए, बट मैं आ रहा है 2 into 2। एलसीएम एलसीएम लो, फटाफट आगे बढ़ो करके। एक्स का वैल्यू 15 आ रहा है। x15 है, निकाल लो। जहां डाउट है सामने स्क्रीन में देख लो, जो भी डाउट है पूछो आराम से। ये एक बढ़िया सम था, स्पेशली ऑल्टीट्यूड निकालने वाला जो पार्ट है। क्या है? ये क्यों है? 4x² - 5x² तो -6 हो जाएगा। x15 आ गया, तो देयरफॉर बेस है 15 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज से 2 ज्यादा था 17, और ऑल्टीट्यूड x + 1/2 मतलब 8 सेंटीमीटर। लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अपना प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री भी ओवर, आई गेस सो, हाँ ठीक है।
अब क्या क्या बचा है अपना इसमें? एक मिसलेनियस क्वेश्चंस बचा है और प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस एंड एक जनरल प्रॉब्लम्स, सम जनरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आओ अपने स्टार्ट करें सम जनरल प्रॉब्लम्स के साथ। सम जनरल प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएसई, जो भी स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है, सीबीएसई के लिए तो है ही, बट इन जनरल आईसीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। स्पेशली फॉर आईसीएसई। कहां से कहां तक है ये? 29 से 37। ठीक है, चलो ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 29। चलो, a teacher on attempting to arrange the students for mass drill in the form of a solid square found that 24 students were left। जयेश, जब पढ़ाते तो सुना करो, बेवकूफी छोड़ो अपना ये चीज तुम। क्या है, टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहा है फॉर अ मास ड्रिल, सबको अरेंज कर रहा है बच्चों को। किस हिसाब से अरेंज कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। ठीक है ना, पर जब वो सॉलिड स्क्वायर बनाया तो वो क्या पाया कि 24 स्टूडेंट्स वे लेफ्ट आउट, स्क्वायर में नहीं आ पाया। ठीक है ना, मतलब पकड़ लो, मान लो कि जैसे वो, बताओ तो ये स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर होने का क्राइटेरिया क्या है? स्क्वायर होने का क्राइटेरिया ये हो गया कि साइड सारे सेम होंगे। यहाँ पे कितना रोज दिख रहा है अपने को? 3 रो दिख रहा है, एंड पर रो स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं? 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं। तब जाकर अपना क्या बना? एक सॉलिड स्क्वायर बन गया। 9 जन को मैंने अरेंज कर दिया ऐसे, 2 जन छूट गए, बिकॉज एक्स्ट्रा 2 जन जो थे वो इसके तो पार्ट नहीं हो सकते। तो वैसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सॉलिड स्क्वायर बना है, और उसके बनने के बावजूद भी कितने बच्चे बच गए? 24 स्टूडेंट। समझ में आया? तो अपने क्या करेंगे समझना, अपने मान के चलेंगे कि कितने रोज है, एक्स नंबर ऑफ रोज है, मान के चलेंगे एक्स रोज है। हर एक रो में बच्चे कितने रहेंगे? एक्स ही रहेंगे। यहां पे कितना रो दिख रहा है? एक स्क्वायर बनाने के लिए कितना रो दिख रहा है? 3 रो दिख रहा है, और हर एक रो में बच्चे भी कितने दिख रहे हैं? 3। अगर मैं 16 बच्चे को अरेंज करता, 16 बच्चे को अरेंज करता, बोलो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? बन रहा है स्क्वायर। कितने रोज है? 4 रोज आर देयर, एंड पर रो स्टूडेंट्स भी कितने होने चाहिए? 4। अगर मैं पर रो स्टूडेंट्स बढ़ा दूं तो स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनेगा। यहां 4 रो तो दिख रहा है, पर हर रो में 5 बच्चा लोग दिख रहे हैं। तो रेक्टेंगल चाहिए क्या अपने को? नहीं, वी नीड अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में कितने रोज है, कितने बच्चे हैं, नहीं पता, तो अपने मान के चलेंगे कितने रोज आ रहे हैं हमारे स्क्वायर में? एक्स रोज। तो हर एक रो में बच्चे भी कितने होने चाहिए? एक्स बच्चे होने चाहिए। ठीक है, लिख लो, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, एंड number of students in each row is equal to x। क्लियर है यहां तक? चलो नाउ, सबसे पहला चीज क्या बोला है कि अगर हम स्क्वायर फॉर्म किए तो एक्स्ट्रा कितने बच्चे छूट गए? 24। यहां बताओ कितने बच्चे दिख रहे हैं अपने को? 16। कैसे आया 16? 4 स्क्वायर करके, 4 स्क्वायर करके आया ना। वैसे ही अगर ये होता, कितने बच्चे दिख रहे हैं? 9 बच्चे। कैसे आया? 3 स्क्वायर करके। तो यहां पे कितने बच्चे होंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच्चे होंगे। रोज इनटू कॉलम्स, एक्स स्क्वायर बच्चे आ गए, और 24 बच्चे और बाहर में है,
तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, लिख लो। हाँ, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 24। केशव क्या पूछना है पूछो, यहां तक क्लियर है? खुशी पूछो क्या पूछना है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, पूछो। क्लियर है? लक्षिता, देखो कभी भी ना पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना, तुम लोग पूरा पागल हो जाएगा, यहीं तक पढ़ के पागल हो गए। नेक्स्ट आओ, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय वन स्टूडेंट, तो अब क्या किया जा रहा है, अब स्क्वायर को बढ़ाया जा रहा है, बाय वन स्टूडेंट बढ़ाया जा रहा है, तो रोज कितना हो जाएगा, x प्लस वन, हर एक रो में बच्चे कितने हो जाएंगे, x प्लस वन। ही फाउंड दैट ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो जब ऐसा काम किया तो उसको क्या दिखा कि 25 बच्चे कम है, स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। यहां पे तो ऐसा स्क्वायर बना था कि 24 बच्चे एक्स्ट्रा निकल गए थे, और अब ऐसा स्क्वायर बनाया कि उसमें 25 बच्चे कम पड़ रहे हैं, -25 हो जाएगा। तो लिख लो, क्या लिखोगे, न्यू नंबर ऑफ रोज हो जाएगा x प्लस वन, देयरफॉर न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, बोलो कितने बच्चे होंगे, x प्लस वन। तो बच्चों क्या पाया वो कि 25 बच्चे कम हो गए। नाउ टोटल स्टूडेंट्स, बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना सर, बच्चे उतने रहेंगे, बच्चे तो उतने रहेंगे, पर स्क्वायर में नहीं आए ना वो। ये सर स्क्वायर का था। ये स्क्वायर का है ये वाला पार्ट, नहीं नहीं, ये पूरे बच्चों का बात है, बात करेंगे इस बारे में। बोलो इस स्क्वायर में कितना बच्चा आना चाहिए था, x प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। बच्चा टोटल कितना आना चाहिए था, x प्लस वन का होल स्क्वायर, पर उसमें से कितने कम हो गए, 25 बच्चे उसमें कम है, 25 बच्चे उसमें कम है। पुराने जितने बच्चे थे, अभी जितने बच्चे हैं, दोनों सेम रहेंगे, बच्चे तो क्लास में सेम ही रहेंगे, वो बस अरेंजमेंट जो कर रहा है उसमें कम बेसी हो रहा है। आज पकड़ लो, फॉलो करना इस चीज को, एग्जाम्पल मैं देता हूं, पकड़ लो बच्चे हैं 100, बच्चे हैं 100, ठीक है। आज पकड़ लो वो 8 स्क्वायर करके बनाया, अगर 8 स्क्वायर छोड़ो, 9 स्क्वायर करके बनाया, कितना बच्चा यूज हो गया उसमें, 81, कितने बचे, 9, 90, क्लियर। पर नेक्स्ट टाइम वो बहुत एंथुसियास्टिक मैनर में और बड़ा स्क्वायर बना रहा था, मान लो वो क्या किया, 11 का स्क्वायर किया। वो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, पर बच्चे कितने उसके पास, 100 बच्चे हैं, तो 121 से कितने कम हुए, 20। समझ में आया, है दोनों में कितना बच्चा, 100 बच्चा ही है, बस अरेंजमेंट में प्लस माइनस हो गया। अच्छा, तो देयरफॉर कहां गया ये, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सॉल्व नहीं करेंगे अभी, अपने आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर -25। लीव हाफ अ पेज एंड लेट्स मूव ऑन। आओ थोड़ा पिकनिक में आए हम लोग, कम टू 32। पिकनिक से याद आया, हमारा भोजन कहाँ है, ओ ऑर्डर एज डिस्पैच्ड, अराइविंग इन उन मिनटों। 32 में आओ, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, ठीक है,
द टोटल बजट फॉर फूड वॉज ₹2,000. एक क्वेश्चन है, बोलो। सर, इसको मतलब ऐसे है कि क्वेश्चन है उसको मतलब रोज और कॉलम्स करके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एंड नहीं, वैसे गड़बड़ हो जाएगा फिर। 32 में आओ। Some students planned a picnic. The total budget for food was ₹2,000. 2,000 रुपए बजट बना पिकनिक का, but 5 students failed to attend the picnic. 5 बच्चे नहीं जा पाए, and thus the cost for food for each member increased by 20 रुपया. तो क्योंकि 5 बच्चे नहीं जा पाए, तो हर एक बच्चों का जो गए उनका 20 रुपया बजट बढ़ गया. ठीक है. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? XY नहीं. How many students attended the picnic? एक्स से एंड उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो लिखेंगे let the original number of students be X. इसका मतलब समझ में आया? पिकनिक प्लान किन्होंने किया था? X स्टूडेंट्स ने. टोटल कॉस्ट ऑफ फूड, तो टोटल कॉस्ट उनका कितना आ रहा था? 2,000. तो देयरफॉर कॉस्ट पर स्टूडेंट, 2005. वेरी गुड. हेलो, हाँ हाँ बोलिए. फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए. हाँ, बायां से ऊपर आना है फर्स्ट फ्लोर में. हाँ, कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना होगा? 2005. 2,000 बाई X. पर प्रॉब्लम क्या हुआ? ये तो ओरिजिनल प्लानिंग था. प्रॉब्लम क्या हुआ कि 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट गो. तो लिखोगे न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो कितना होगा? X minus 5. टोटल कॉस्ट ऑफ फूड कितना होगा? 2000 plus 20 को भूल जाओ. नो. टोटल कॉस्ट ऑफ फूड कितना था पहले? 2,000. अभी भी 2,000. अभी भी 2,000 रहेगा. फूड का बात हो चुका मियो मोर से, वो रेडी करके रखा है तुम लोग के लिए सब. 2,000 रुपया उसको दे दिए, 5 बच्चा लोग डिच कर दिया, तो बाकी लोग को भुगतना पड़ेगा ना फिर. कॉस्ट पर स्टूडेंट बोलो अब, कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना होगा? 2000 by X. यस, 2,000 बाई X minus 5. लक्ष्यता यहां तक ठीक है. अब तुम लोग सोच रहा होगा कि भैया 20 रुपीज वाला बात क्यों नहीं की है? लास्ट में बात होगा वो सब चीज का. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 5 बच्चे ज्वाइन नहीं किए तो फूड का कॉस्ट पर पर्सन कितना बढ़ गया? 20 रुपया. पहले इतना था पर पर्सन कॉस्ट, अब इतना है पर पर्सन कॉस्ट. दोनों के बीच में कितने का फासला है? 20 रुपए का. तो तुम लोग को देखना पड़ेगा पहले इन दोनों में बड़ा वैल्यू किसका है. किसका बड़ा वैल्यू है? भाई 5 बच्चे कम हो गए तो बाकी लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा ना. तो इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है. मान लो पहले अगर 100 रुपया पर हेड आ रहा था, तो अब कितना हो गया वो? 120 रुपया. 120 रुपया. तो ये ज्यादा हुआ ना बच्चों. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, माइनस के समय बड़े को पहले लिखते हैं. 2,000 बाई X minus 5 minus 2,000 by X is 20. हेलो, हाँ
नहीं नहीं भैया, वहां पे नहीं, आप 125/1 में आइए, आधा नहीं पाओगे। गली के बीच में आने के लिए, गली के बीच में आइए, आदर्श रूपानी क्लासेस दिखेगा, देखिए ऊपर आइए फर्स्ट फ्लोर में। समझ में आया क्या है ये? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, इस 20 रुपीज का फासला है। आगे बढ़ते हैं और 33। If the price of a book is reduced by ₹5, a person can buy 4 more books for 600 rupees. अगर बुक का प्राइस रिड्यूस हो जाए कितने रुपए से? 5 रुपए से, तो एक बंदा क्या है, 4 और बुक खरीद सकता है। कितना खर्चा करे टोटल? 600 रुपीज। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, लिख लो। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी X। पढ़ो, try to make sense of it. चलो जी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी X। टोटल कितना रुपया खर्चा कर रहा है वो? 600 रुपया। तुम लोग है ना वो सब में जाओ मत, वो सब चेंज का बात कर रहा है कि प्राइस 5 रुपया कम हो गया। तुम लोग पहले ओरिजिनल का बात करो। ओरिजिनल प्राइस कितना था बुक का? X। और टोटल कितना खर्चा कर रहा था वो? 600 रुपया। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? 600 को क्या लिखे हम लोग? नो नो नो, क्या लिखे इंग्लिश में? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया 600। तो देयरफॉर कॉस्ट पर बुक 600/X हो गया। पहले इन चीजों का बात किया करो तुम लोग। पहले सीधे देखोगे कि रिड्यूस्ड बाई 5 रुपीज तो -5 कर देंगे, वो सब बात बाद में करना है। पहले ओरिजिनल का बात करेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक बुक का प्राइस क्या 5 रुपया कम हो गया है। तो आदमी अब कितना बुक्स एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? 4 बुक। ओ ये तो अलग चीज लिख दिया, रुको। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी X। ओह, ये कॉस्ट पर बुक नहीं होगा रे, ये नंबर ऑफ बुक्स होगा। तो ये तो नंबर ऑफ बुक्स होगा। अरे कॉस्ट तो ऊपर लिख ही चुके हैं अपने कि हर एक बुक का प्राइस कितना है? X। हर एक बुक का प्राइस है X। टोटल खर्चा लगा अपना 600। टोटल कॉस्ट लगा, आ रहा है ना वो? टोटल कॉस्ट लगा 600। नंबर ऑफ बुक्स इज
जैसे पकड़ लो, अगर 60 रुपीज होता बुक का और मैंने 600 रुपया खर्चा किया, तो मैंने कितना बुक्स खरीदा? 10 बुक्स। प्रणव ठीक। नेक्स्ट आओ, अब क्या बोला है? प्राइस रिड्यूस हो गया 5 रुपया से, तो देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ बुक कितना हो जाएगा? x माइनस 5। टोटल कॉस्ट कितना है? हाँ हाँ, कौशिक के अंदर लेगा। टोटल कॉस्ट 600 है, नंबर ऑफ बुक्स बताना। 600 इसको कौशिक की स्टॉप कर दो, स्टॉपर लगा दो वहां पे। नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा? 600 बाई x माइनस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, अब वो क्या कर पा रहा है? 4 बुक और खरीद पा रहा है। पहले इतना बुक्स खरीद रहा था, अब इतना बुक्स खरीद रहा है, अभी 4 बुक ज्यादा खरीद रहा है। मेरे को बताओ, इन दोनों में से कब वो ज्यादा बुक्स खरीद रहा है? नीचे वाले में ज्यादा बुक्स खरीद रहा है, ऊपर वाले में कम बुक्स खरीद रहा है। हाँ, नीचे वाले में ज्यादा क्यों खरीद रहा है? बिकॉज अब एक एक बुक का कॉस्ट कम हो गया है, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, इसका वैल्यू छोटा होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। 600 बाई x माइनस 5 माइनस 600 बाई x इज इक्वल टू नेक्स्ट सम। ऐसा टाइप का सम्स ये है, इसमें चिंता मत करो। 34, कम टू 34। A person on tour has 10,800 रुपया for his expenses. टोटल पैसा कितना है उसके पास? 10,800, ठीक है? If he extends his tour by 4 days, he has to cut down his daily expenses by 90 rupees. अगर वो ट्रिप को 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहता है, तो हर दिन खर्चा कितना करना पड़ेगा उसको? 90 रुपया कम। जितना ओरिजिनली प्लान था उससे 90 रुपया कम। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। एक्स पकड़ लेंगे, लिख लो। लेट दी ओरिजिनल ड्यूरेशन बी एक्स। लेट दी ओरिजिनल ड्यूरेशन बी एक्स। टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल एक्सपेंसेस। उसको टोटल एक्सपेंसेस करना था 10,800 का। कितने दिनों में बताओ? एक्स डेज में। टोटल एक्स डेज जाना था और 10,800 खर्चा करना था, ठीक है? तो देयरफॉर क्या लिखेगा तुम लोग? एक्सपेंस पर डे लिखेगा तुम। क्यों जा रहे हैं तुम लोग? क्यों जा रहे हैं तुम लोग? तुमको लगा इधर आओ, यहाँ पे वहां पे लगा तुमको थोड़ा सा भी? ये क्या पढ़ा है यहाँ पे? देखो तुम लोग क्या पढ़ा है, इधर आके देखो क्या पढ़ा है यहाँ पे। यही है वो दोनों बच्चा लोग क्या रखे हैं। अरे चिको मिको, अंदर आ, लग गया अंदर आ। तुम लोग किसके साथ आए हैं? यही है दोनों शैतान बच्चा लोग। एक्सपेंस पर डे कितना हो जाएगा? 10,800 बाई एक्स। अच्छा हुआ क्या है, उसका टूर बढ़ गया ना 4 दिन। नाउ न्यू ड्यूरेशन
टाटा। राम भैया नीचे है ना? न्यू ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? x+4। एक्सपेंसेस में चेंज आया क्या? एक्सपेंसेस में चेंज नहीं आया है, वो अभी भी कितना है? 10,800 ही है। देयरफॉर एक्सपेंस पर डे, एक्सपेंस पर डे में चेंज आएगा 10,800 बाई x+4। पहले इतना एक्सपेंस पर डे था, अभी इतना एक्सपेंस पर डे है। बताओ कब एक्सपेंस ज्यादा लग रहा है? ऊपर वाले में एक्सपेंस पर डे बोल रहे हैं बाबू, एक्सपेंस तो सेम ही है। हमेशा अपने पर समथिंग देखते हैं। इसमें एक्सपेंस पर डे ज्यादा होगा और इसमें एक्सपेंस पर डे कम होगा। जयेश बताइए कैसे? देखो, मान लो पहले तुमको खर्चा करना था 1,000 रुपीज 10 दिन में, 10 दिन में, तो बताओ पर डे कितना लगता तुम्हारा? 100 रुपया लगता पर डे। अब पकड़ो तुमको वही 1,000 रुपया खर्चा करना है 20 दिन में, तो अब कितना हो जाएगा? 50 रुपीज हो जाएगा। कम हुआ ना? तो यहां भी तुम्हारा डेज बढ़ गया, तो पर डे कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज तुम रुपया तो उतना ही लेके गया था 10,800। अब क्वेश्चन पढ़ो, दोनों एक्सपेंस पर डे के बीच में गैप कितने का है? 90 रुपीज का, 90 रुपीज का। क्वेश्चन में लिखा है ना कि अगर वो 4 दिन एक्स्ट्रा टूर करता है तो एवरी डे उसको 90 रुपया कम खर्चा करना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 10,800 बाई x माइनस 10,800 बाई x+4 इज 9। तो वो समझ में ना कैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। एक लास्ट सम देखते हैं, फिर तुम लोग का सम जनरल प्रॉब्लम्स भी होगा, फिर पिज्जा पार्टी करेंगे। कम टू दिस वन, इसको खुद से ट्राई करना तुम लोग। 36 नंबर, 36 नंबर का चोर है ये, कर लो।
क्या हुआ कि नहीं? Tell me the equation according to problem. According to problem, 180 by x minus 3 equal to 180 by x plus 180 by x plus 3 होगा। तो equal to 3. एक बार सॉल्व कर सकते हैं। 180 कॉमन ले लो। कोई ऊपर सिलेंडर रखा रखा लगता है, या तो बहुत गंदा वाला युद्ध हो रहा है। अब हो जाएगा सोल्व एलसीएम वगैरह लेके। 12 है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय प्रियांश, हम लोग पिज्जा खाने जा रहे हैं। और जिनका भी एग्जाम चल रहा है, जो नई क्लास कर रहे हैं, टाटा।